कैसे हैं आप। आज नई एक्सरसाइज लेकर आए हैं दक्षता अभ्यास क्लास 7 के लिए, जिसमें इन सवालों को सॉल्व करना है। दक्षता अभ्यास का मतलब क्या होता है, जो आपने पीछे एक्सरसाइज पढ़ी हैं उन्हीं से संबंधित, उन्हीं सूत्रों से संबंधित फार्मूले पर क्वेश्चन करने हैं। ठीक, अब जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है कि निम्नांकित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली आकृति देखिए, यहाँ पर ये आयत के आकार की है, ठीक है, और इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले हल। नंबर है फर्स्ट का पहला ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आकृति क्या है, आयताकार है आपकी, ठीक है। तो इसमें लंबाई कितनी है, 15 है, और चौड़ाई किसकी कितनी, 10 है। तो यहाँ पर 15 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पी क्यू आर एस में ये 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर चौड़ा ये मार्ग इसमें से निकल गया है। तो यानी कि लंबाई अगर देखा जाए पी क्यू आर एस में लंबाई कितना हो जाएगी, 2 और 2 यानी 4 माइनस हो जाएंगे, यानी 15 माइनस 4 बराबर 11 मीटर बचेगा। ठीक, क्योंकि कुल 15 थी, 2 इधर के निकल गए, 2 इधर, ठीक, 4। अब चौड़ाई कितनी है, 10 है। इसमें भी 4 माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक, तो 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 6 मीटर। इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई को माइनस कर लिया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 11 गुणे 6 बराबर 66 मीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का निकालना है, तो क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल करने के लिए इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, कितना बचेगा, 4, 14 से 6 गए 8, यानी 84 मीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकेंड आकृति। दूसरे में देखिए ए बी सी डी, इसमें लंबाई कितनी है, 20, चौड़ाई कितना है, 15 है। तो इसमें भी सेम उसी तरह जैसे अभी क्वेश्चन किया गया उसी तरह से इसको भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिखना है, ठीक। तो ए बी की लंबाई कितनी है, 20 है, 20, और बी सी यानी चौड़ाई कितना है, 15 है। गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 300 मीटर स्क्वायर। ये तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये अंदर जो आकृति बनी है इसका क्षेत्रफल पी क्यू आर एस, इसकी पहले लंबाई निकालना है। यहाँ ये भी कितना चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है सब तरफ से। तो यानी 2 और 2 माइनस कर देंगे, तो लंबाई कितना बचेगी, 20 माइनस 4 बराबर 16, और 15 माइनस 4 बराबर 11। ठीक, 11 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 16 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 और 16 एकम 16, 117 मीटर स्क्वायर, 176 मीटर स्क्वायर निकल आएगा। अब छायांकित भाग का निकालना है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो 300 माइनस 176, इसका जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 4, 2 और 1, यानी 124 मीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी है, जैसे अभी 2 क्वेश्चन लगाए गए हैं, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी करना है आपको। तीसरा क्वेश्चन
इसमें देखिए लंबाई 40 है और चौड़ाई 25 है ए बी सी डी आयत की। तो यहाँ पर ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 40 गुणे 25, तो 25 चौको 100 यानी 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकलेगा। अब पी क्यू आर एस में पहले हमको लंबाई चौड़ाई बनाना पड़ेगा। तो ये कितना चौड़ा है, ढाई यानी 5 माइनस होंगे, तो लंबाई में 5 माइनस करना है और चौड़ाई में भी 5 माइनस करना है। तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, यहाँ 20 बचेगा मीटर। ठीक, फिर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल लेना है, यानी 35 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 यानी 700 मीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग कौन सा है, ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस बड़े वाले आयत से छोटा आयत घटा दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1000 से और 700 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 300 मीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगली आकृति देखिए, इसमें ए बी सी डी एक आयताकार चित्र दिख रहा है। इसमें इसके बीच से दो मार्ग बने हैं जो शंकुओं पर काट रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन मार्गों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एम एन टी के और पी क्यू आर एस दो नाम हमने दिए हैं। एम तो सबसे पहले पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर पी क्यू आर एस अगली आकृति है 4 नंबर। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल पी क्यू आर एस में देखिए लंबाई कितनी 80 है और चौड़ाई कितनी होगी 5। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 80 गुणे 5 8 × 40 400 मीटर स्क्वायर निकल आएगा पी क्यू आर एस का। और इसका निकालते हैं एम एन टी के। एम एन टी के का क्षेत्रफल एम एन टी के का क्षेत्रफल। ठीक, इसमें लंबाई कितनी है 120 है, चौड़ाई कितना है 5 है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 120 गुणे 5। ठीक, 120 लंबा है, चौड़ा कितना है 5 है, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो निकल आएगा 12 × 25 60 600 मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है इन्हीं का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन इसमें ये जो बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो इसका नाम देते हैं, मान लीजिए कुछ भी नाम लीजिए, ए बी सी डी लीजिए। ये नाम ए बी सी डी जो आकृति दिख रही है आपको, ये वर्गाकार है। तो यहाँ पर वर्ग का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर ए बी सी डी वर्गाकार, ठीक, का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। इसमें भुजा क्या है 5 है, सभी भुजा 5 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमको क्या करना है, जब छायांकित भाग का निकालेंगे तो दोनों को प्लस करके और इस उभय निष्ठ का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष हमारा बच जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 400 + 600, ठीक, को -25 करना है, यानी 1000 - 25 कितना आ जाएगा 975 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा।
4th आकृति है, चौथी ये 4 नंबर की आकृति का आंसर हो जाएगा 975 मीटर स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप दूसरा क्वेश्चन देखें। इसमें दिया एक वर्गाकार पार्क की सीमा से लगा हुआ पार्क के अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। पार्क की लंबाई 30 मीटर है। पार्क के शेष भाग रुपये 6 वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात करना है। तो पहले इसमें चित्र बना लीजिए। एक वर्गाकार पार्क है, इस तरह से मान लीजिए एक वर्गाकार पार्क है ABCD। ठीक, अब इसमें 1 मीटर चौड़ा मार्ग लगा है। इसके अंदर ये 1 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है, ये मार्ग हो गया। ठीक, मार्ग तो हमको निकालना है ये जो PQRS है, PQRS इसमें घास लगनी है, इसमें खर्च निकालना है। तो ये लंबाई कितना दी है 30 मीटर। ठीक, वर्ग है तो इसकी सभी ऊर्जा 30 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर PQRS का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले PQRS की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे PQRS की भुजा 30 माइनस 1 मीटर ये चौड़ा है, तो 1 और 1 यानी 2 मीटर इसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक, कितना बचेगा 28 मीटर, 28 मीटर बचेगा। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो PQRS का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 28 गुणे 28 का स्क्वायर कर देंगे 784 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें 6 रुपये की दर से इसमें घास लगनी है, उसका खर्च निकालना है। तो 6 रुपये की दर 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय, लगवाने में खर्च बराबर 784 गुणे 6। इसका गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 6 48 2 50, 6 सत्ते 42 और 5 47 रुपये खर्च आ जाएगा इसमें घास लगाने का। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 9.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो हल नंबर 3 यहाँ पर निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई। ठीक, तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर और ये है 5, ऊंचाई कितनी 5 है। ठीक, तो इसका हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 2 चौको 8 2 अट्ठे 16 यानी 4.8 गुणे 5। इसका गुणा करेंगे 5 8 40, 5 चौको 20 4 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें ऊंचाई ज्ञात करनी है 4 नंबर। अब इसी फार्मूले से आप ऊंचाई बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे संगत ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हो जाएगा त्रिभुज
त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। आधार तो 2 गुणे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसमें 45 बटे आधार कितना है 15। 15 से 45 भाग हो जाएगा 3 बार में, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर में आकृति दी हुई है। आकृति, ठीक, आकृति दी हुई है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है इसमें। समांतर चतुर्भुज आकृति बना लीजिए इस तरह से, ठीक, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये विकर्ण है। विकर्ण में ठीक, तो ये दिया है डी ई और इधर दिया है डी एफ। ये आकृति बनी हुई है और इसमें सभी संख्याओं का मान दिया हुआ है। तो ये क्या है लंब है, यानी ये क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, और इसमें ये होता है ऊंचाई हो जाएगी। तो इसमें देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और सब क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 नंबर है हल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक। इसमें 2 त्रिभुज हैं तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे यहाँ पर। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 दोनों में कॉमन है, दोनों में लिख लेंगे। अब आधार है इसमें AC 48 गुणे ऊंचाई ABC में ऊंचाई कितनी होगी BF 10 प्लस इसमें भी आधार AC है, या इसमें कॉमन ले सकते हैं आप 1/2 गुणे आधार, क्योंकि आधार तो सेम है ना, ऊंचाई अलग अलग है। ऊंचाई हो जाएगी BF प्लस DE यानी DE, ठीक। तो 1/2 आधार कितना है 48, ऊंचाई जोड़ लेंगे यहाँ पर 20 और 10 30, 20 प्लस 10 बराबर इसका भाग करेंगे 24, तो 24 गुणे 30, तो 24 तिया 72, 24 तिया 72, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप चित्र के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिया था, इसमें 2 त्रिभुज थे, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज के होगा, ठीक है ना। तो इसमें ऊंचाई दोनों को जोड़कर और आधार इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.3 सेंटीमीटर हो।
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसमें क्या दिया है आपको 6 नंबर हल। इसमें आधार ज्ञात है, आधार बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, इसमें दिया है आधार 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4.3 सेंटीमीटर। ठीक, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। आपको लिखाया गया था ना, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार 7 है और ऊंचाई 4.3। तो 7 21, 7 4 28 और 2 30, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 30.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब अगला नंबर 7 नंबर देखिए। इसमें 7 नंबर में दिया है कि 2 घन को सटाकर रखा गया है, यानी पास पास रखा गया 2 घनों को। 12 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन सटाकर रखे गए हैं। सटाकर रखने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब जब 2 घन आप सटाएंगे तो लंबाई, ठीक, लंबाई कितनी हो जाएगी? पहले घन की 12 है, दूसरे की 12 है। अगर 12 12 देखेंगे तो लंबाई तो हो जाएगी 24। ठीक, ऊंचाई कितनी रहेगी? ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी जितनी एक घन की थी, उतनी घनाभ की भी होगी। चौड़ाई भी उतनी ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर लंबाई सिर्फ 24 हो जाएगी। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर हल। 7 नंबर है लंबाई यानी L 12 और 12 जोड़ लेंगे। 12 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद B 12 ही रहेगा और H भी 12 ही होगा, क्योंकि घन में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं घन की। तो 12 हो जाएंगी। अब यहाँ पर घनाभ बन गया दोनों को जोड़ने पर, तो हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। L का मतलब 24 गुणे 12, 12 गुणे 12 और 12 गुणे 24। फिर 2 12 24 का गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 और 24 से कम 24 और 4 28। 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 144। ठीक, इसके बाद 12 और यहाँ भी इतना ही आ जाएगा 288। अब इसको जोड़ लेते हैं और 2 से गुणा कर देंगे। 8 4 12, 12 8 20, 2 8 4 12, 12 8 20, 2 22 और 2 1 3, 2 5, 2 7। 720 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा 14,1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से दक्षता अभ्यास भी आपका सॉल्व हो गया और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके फार्मूले आप जरूर याद कर